हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी भाग 53। अभी नैना को लेकर रूम में आया और उसे लेटा दिया। शीतल और रुचिका भी उसके पीछे पीछे अंदर चली आई और रुचिका ने कहा, क्या हुआ इसे? पैर में मोच आ गई है। अभी ने नैना के पैरों के पास बैठते हुए कहा। शीतल नैना के पास आकर बैठ गई। अभी ने नैना के पैर को अपने हाथ में लिया तो नैना ने अपना पैर खींचकर कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? चरण छू रहा हूं तुम्हारे, इतनी महान जो हो तुम। अभी ने नैना के पैर को वापस अपनी ओर करके कहा और उसके पैर को दोनों हाथों से टाइट पकड़कर एक हल्का सा झटका दिया। कट की आवाज के साथ नैना के मुंह से निकला, औच। ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी है और हाँ, पैर को थोड़ा रेस्ट देना है। ज्यादा पेन हो तो वहां टेबल के ड्रॉअर में पेन किलर रखा हुआ है, वो ले लेना। अभी ने बिना नैना की तरफ देखे हुए कहा, तुम क्या कोई डॉक्टर हो जो ये सब लेक्चर दे रहे हो? और मुझे कोई दवा की जरूरत नहीं है, आई एम फाइन। नैना ने कहा और जैसे ही उठकर जमीन पर पैर रखा दर्द के मारे लड़खड़ाई। अभी ने आगे बढ़कर एक बार फिर उसे गिरने से बचा लिया और कहा, एक काम करना, पैर के साथ साथ ना अपने मुंह को भी थोड़ा रेस्ट दे देना, अच्छा रहेगा। अभी ने इतनी शांति से कहा कि नैना चुप हो गई और उसकी ओर देखने लगी। अभी ने उसे छोड़ दिया तो नैना बेड पर जा गिरी और अभी वहां से दरवाजे की ओर बढ़ गया। अभी नैना से दूर जाने की कोशिश कर रहा था, पर उन दोनों की किस्मत बार बार उन्हें पास ले आती। जैसे ही अभी जाने लगा, नैना ने कहा, ओ हेलो, ये मोच भी तुम्हारी वजह से आई थी ना, तुम मुझे छोड़ते ना मैं गिरती। ओह क्रेजी गर्ल, क्या होगा तुम्हारा? इनफैक्ट कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। अभी ने पलटकर नैना से कहा और बाहर निकल गया। रुचिका उसके पीछे आई और उसे रोकते हुए कहा, अभी सुनो। अभी रुक गया तो रुचिका उसके सामने आई और कहा, सॉरी, वो उसकी बात का बुरा मत मानना। अरे इट्स ओके, तुम सॉरी मत कहो यार, वो लड़की सच में पागल है और मुझे कोई शौक नहीं है उसे गोद में उठाकर यहाँ लाने का, लेकिन जब उसे दर्द में देखा तो अच्छा नहीं लगा। और लेकिन उसे इन सब की कोई कदर नहीं है, इनफैक्ट उसे मेरी भी कोई कदर नहीं है। अभी ने कहा, अभी आई नो वो थोड़ी मूडी है, अब उसे समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना तुम्हें, और तुम देखना एक दिन उसे तुम्हारी और तुम्हारे प्यार की ज़रूर कदर होगी। तुम शायद नहीं जानते, प्यार की शुरुआत ही झगड़े से होती है और तुम दोनों का प्यार तो झगड़े में भी दिखता है। रुचिका ने कहा, क्या बात है, कहाँ से सीखा ये सब? अभी ने मुस्कुराकर कहा, ये सब सीखने की जरूरत नहीं है, बल्कि दो महान इंसानों के बीच जो रहती हूँ, जिनमें से एक डीप लवर है तो दूसरी सख्त बंदी। मिक्सअप फीलिंग आती है दोनों के साथ यार। रुचिका ने कहा, लेकिन तुम बहुत क्यूट हो। अभी ने मुस्कुराकर कहा, आई नो, मोंटी ने भी यही कहा था। रुचिका जल्दी जल्दी में बोल गई, बाय द वे ये मोंटी कौन है? अभी ने पूछा तो रुचिका इधर उधर देखने लगी और कहा, नैना का बेस्ट फ्रेंड है। ओह, कहानी में एक और विलन, बेस्ट फ्रेंड? अभी ने सोचते हुए कहा, एक और मतलब पहले कौन था? रुचिका ने कहा, अरे वो है तुम्हारी दोस्त, सबसे बड़ी विलन तो वो खुद अपनी कहानी की। अभी ने नैना की तरफ देखते हुए कहा, जो कि कमरे में धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रही थी, और जैसे ही उसने अभी को देखा, अभी ने नजरें घुमा ली। क्या यार, तुम भी, वो बहुत अच्छी है, रुचिका ने कहा तो अभी मुस्कुराने लगा और कहा, मालूम है, लेकिन कभी कभी हर्ट कर देती है यार। सो सैड, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, प्यार में इतना तो चलता है। रुचिका ने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ, वरना फिर से उसका लेक्चर शुरू हो जाएगा। कहते हुए अभी वहां से चला गया। रुचिका कमरे में आई और नैना से कहा, तुम तो मोमोज लेने गई थी ना, कहाँ है मोमोज? उत्तरी, वो तो नीचे सीढ़ियों में ही रह गए, मैं लेकर आती हूँ। नैना ने कहा तो रुचिका ने उसे वापस बैठाते हुए कहा, बैठो उधर, मोच आई है और कूद फांद करने की पड़ी है तुम्हें, रुको मैं आयोडेक्स लगा देती हूँ। रुचिका ने ड्रॉवर से आयोडेक्स निकाली और नैना के पैर पर लगाते हुए कहा, वो बेचारा इतना बुरा भी नहीं है नैना, जितना तुम उसे समझती हो। मैंने कब कहा वो बुरा इंसान है? नैना ने कहा, है सच में? मतलब तुम्हें वो अच्छा लगता है? शीतल ने पूछा। बुरा नहीं लगता इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा लगता है, और तुम दोनों क्या उसके मैनेजर हो जो सवाल जवाब कर रही हो? नैना ने कहा, शीतल रहने दो, इससे ना कुछ पूछना ही बेकार है, क्योंकि सच बात ये बताती नहीं और झूठ हमें सुनना नहीं है। रुचिका ने उठते हुए कहा, अच्छा तो फिर तुम बता दो सच क्या है? नैना ने कहा।
रुचिका एकदम से उसके सामने आई और कहने लगी, सच ये है मिस नैना बजाज कि तुम्हें वो पसंद है, लेकिन तुम ये दिखाना नहीं चाहती कि तुम उसे पसंद करती हो, क्योंकि इससे तुम्हारी शक्ति पिघल जाएगी। उससे कितना भी लड़ो झगड़ो हर्ट करो, वो तुम्हारे पास आ ही जाता है, और उस पर ये गुस्सा दिखाकर तुम खुद को बेवकूफ़ बना सकती हो, हमें नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, नैना ने मायूस होकर कहा। तो फिर कैसा है? नहीं, तुम ही बताओ कि आखिर ये सब है क्या? एकदम से तुम उस इंसान के गले लगकर उसे ये उम्मीद दे देती हो कि तुम्हारे मन में कुछ है, और एकदम से उसे सुना देती हो, गुस्सा करती हो, चिल्लाती हो। यहाँ तक कि बेचारे को कितना इग्नोर किया। यार वो इतना अच्छा बंदा है कि इतना सब करने के बाद भी वो हमेशा तुम्हारे लिए मौजूद रहता है, पर तुम्हें तो उसका प्यार दिखता ही नहीं है, रुचिका ने कहा। रुचिका की बात सुनकर शीतल नैना के पास बैठी और प्यार से कहने लगी, दुनिया में सारे लड़के एक जैसे नहीं होते हैं नैना। हर लड़का सचिन नहीं होता, हर लड़का राज नहीं होता। कुछ अभी जैसे भी होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के आपसे प्यार करते हैं। सही कहा शीतल, लेकिन इसे समझाना दीवार पर सिर टकराने जैसा है। और अगर हर लड़के को एक ही नज़र से देखना है तो आई एम सॉरी नैना, तुम्हारे पापा भी एक मर्द हैं, रुचिका ने कहा। तो नैना हल्का सा मुस्कुराई और कहने लगी, तुम लोगों से किसने कहा कि मैं हर लड़के को एक नज़र से दिखती हूँ? क्या मोंटी मेरा दोस्त नहीं है? सार्थक मेरा दोस्त नहीं है? वो लड़का जो सिर्फ हमारा पड़ोसी है, मैं उसके फ्लैट में रहने को तैयार क्यों हो गई? तुम दोनों इतने दिनों से मेरे साथ हो, लेकिन आज तक मुझे समझ नहीं पाई तुम्हारी गलती नहीं है। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, पल पल बदलता है तो सामने वाला कंफ्यूज रहता है कि मुझे अच्छा समझे या बुरा। सॉरी नैना, मेरा वो मतलब नहीं था, रुचिका ने अपसेट होकर कहा। नैना बिस्तर से उठी, उसका पैर अब कुछ ठीक था। वह धीरे धीरे चलकर खिड़की के पास आई और कहने लगी, पता है रुचि, बचपन से मैं अपने डैड के बहुत करीब रही हूँ। उन्होंने मेरी हर गलत सही बात को माना है, मुझे कभी ना नहीं कहा। उन्होंने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं, बल्कि वो हमेशा मुझे अपना बेटा कहकर बुलाते थे। जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे कॉलेज से रोज शिकायत आती थी, आज नैना ने ये किया, आज नैना ने वो किया, आज इसे मारा, आज उसे तोड़ा। लेकिन डैड हमेशा माफ़ी मांगकर मुझे पनिशमेंट से बचा लेते थे। घर आकर जब मुझे पूछते कि मैंने ऐसा क्यों किया, और जवाब सुनकर उन्हें एहसास होता कि मैंने गलत नहीं किया था। मेरे डैड रिश्तेदार से हमेशा कहते थे कि बेटी को सर पर चढ़ा रखा है, इसका गुस्सा इतना है, कौन करेगा इससे शादी, खानदान की नाक कटवाएगी एक दिन, और भी बहुत कुछ। लेकिन मैंने कभी माइंड नहीं किया। कॉलेज के लास्ट ईयर में एक लड़का बगल वाले घर में अपनी फैमिली के साथ रहने आया था। डैड की उससे अच्छी बनती थी और धीरे धीरे फैमिली में भी अच्छी बनने लगी। डैड ने उसे अपना दामाद बनाने का फैसला कर लिया था। मुझे उससे कभी प्यार नहीं हुआ था, लेकिन डैड उसे बहुत पसंद करते थे और चाहते थे मेरी शादी उससे हो। मैंने भी हाँ कह दी। एक शाम डिनर पर दोनों फैमिली मिली। किसी बात पर उस लड़के के रिश्तेदार मेरे डैड को नीचा दिखा रहे थे और मैं सुन रही थी। जब कंट्रोल नहीं हुआ तो मैंने उनके एक रिश्तेदार को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद लड़के ने कुछ बोला, उसके घर वालों ने बहुत कुछ बोला, डैड की परवरिश, संस्कार को बुरा भला और भी न जाने क्या क्या। आई डोंट रिमेम्बर, मुझे बस अपने डैड का उतरा हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। और उसके बाद मैंने उस लड़के को 4 थप्पड़ मारे, क्योंकि उसने मेरे सामने मेरे डैड की परवरिश को गंदा कहा था। लड़के की मॉम ने कहा कि मैं किसी से शादी करने के लायक नहीं हूँ। अपने गुस्से की वजह से मैं कभी कोई रिश्ता नहीं निभा पाऊंगी। डैड बिना कुछ कहे मेरी और मॉम के साथ घर आ गए। 4 दिन तक उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की, ना वो मुझसे मिले। पहली बार मेरे डैड ने मुझसे बात करना बंद कर दिया था। उस दिन मैं लखनऊ छोड़कर कानपुर चली आई, अकेले रहना सीखा। 10 जॉब छोड़े क्या निकाली गई। और तब समझ आया कि उस लड़के की मॉम ने ठीक कहा था, मेरा गुस्सा ही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। कुछ महीनों बाद डैड का फ़ोन आया, उन्होंने घर बुलाया और मुझसे कहा कि उस रात मैं सही थी। गलत के लिए आवाज़ उठाना गलत नहीं है, ये मेरे डैड ने कहा। और साथ ये भी कहा कि मैं जैसे चाहूँ वैसे अपनी ज़िंदगी जी सकती हूँ। जब मन हो तब शादी करूँ, जिससे मन हो उससे करूँ। मैंने सब भूलकर अपनी जॉब, फैमिली पर ध्यान दिया यहाँ, लेकिन मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ। दिल्ली शिफ्ट होकर तुम लोगों से मिली तो ज़िंदगी का एक नया ही रूप देखने को मिला। रिश्ते, प्यार, दोस्ती सब देखा तुम लोगों के साथ। लेकिन मैं डरती हूँ रिश्ते बनाने से, क्योंकि कितना भी मजबूत रिश्ता हो, मेरे गुस्से के आगे एक दिन टूट ही जाना है। अभी का करीब आना इस डर को और बढ़ा देता है।
मैं जानती हूँ उसने हम सबकी बहुत हेल्प की है, लेकिन जब वो मेरे डैड के करीब आया तो मुझे उसी लड़के की याद आई और मैं नहीं चाहती कि कोई भी लड़का उनके करीब आए और उन्हें फिर से हर्ट करे। सिर्फ इसलिए मैंने उसे बुरा भला कहा। किसी लड़के की वजह से मैं एक बार अपने डैड की नज़रों में नमी देख चुकी हूँ, फिर ये मौका मैं किसी लड़के को देना नहीं चाहती। लड़कों से मेरी कभी नहीं बनी, इसकी वजह है मेरा ईगो, मेरा एटीट्यूड, मेरा गुस्सा। आज अगर मैं किसी लड़के से रिश्ता रख भी लूँ तो कल को वो मेरा गुस्सा नहीं सह पाएगा और मुझसे प्यार करने वाला लड़का मुझसे ही नफरत करने लगेगा, और उस वक्त ये फीलिंग बहुत बुरी होती है। मैं ऐसे खुश हूँ, अकेले बेपरवाह होकर जीना मेरी आदत है। मैं चीज़ों को सीरियस लेना नहीं जानती। एक ही तो ज़िंदगी है यार, किस किस के लिए खुद को बदलूँ। प्यार, शादी, ये सब रिश्ते मेरे लिए नहीं बने, क्योंकि इन्हें निभाने के लिए मुझे जैसे इंसान को ज़रूरत है जो मेरा गुस्सा बर्दाश्त कर सके, जो मैं जैसी हूँ मुझे वैसी अपना सके, मुझे कभी बदलने को ना कहे। किसी के प्यार के लिए खुद को बदलना मुझे कल भी नहीं आया था, आज भी नहीं आया और शायद कभी आएगा भी नहीं। उससे दूर रहना चाहती हूँ क्योंकि डरती हूँ मैं उसके करीब जाने से। डरती हूँ मैं अपने डैड के हर्ट होने से, क्योंकि दुनिया में भले आपके पास सब कुछ हो, लेकिन जब आपके माँ बाप आपसे बात नहीं करते ना, वो ज़िंदगी की सबसे बुरी फीलिंग होती है। कहकर नैना खामोश हो जाती है। शीतल और रुचिका को अपनी गलती का एहसास होता है। रुचिका आकर नैना को हक करती है और कहती है, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम्हें ये सब बोला, आई एम सॉरी यार नैना। नैना ने अपनी आंखों के किनारे साफ किए और पलट कर कहा, इट्स ओके। तू रो रही है? रुचिका ने पहली बार नैना की आंखों में नमी देखी। शीतल का भी दिल भर आया और वह नैना के पास आकर कहने लगी, नैना आई एम सो सॉरी, सच कहा था तुमने, हम लोग तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाए थे। अरे यार छोड़ो, नैना ने उसे हक करते हुए कहा। रुचिका ने भी उन दोनों को हक कर लिया। पहली बार तीनों की आंखों में आंसू थे। दरवाजे पर खड़े अभी की आंखों में कब नमी आ गई उसे पता ही नहीं चला। दरअसल वो रुचिका को उसके मोमोज देने आया था, लेकिन नैना को बात करते देखकर दरवाजे पर ही रुक गया। पहली बार उसने नैना को ऐसा देखा था और थोड़ा सा इमोशनल और ढेर सारा प्यार उसकी आंखों में अपने डैड के लिए था। आज अभी को नैना और ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। वह चुपचाप डाइनिंग टेबल के पास आया और पैकेट रखकर चला गया। तो गाइस, ये था लव यू जिंदगी पार्ट 53। इसका अगला भाग आप जल्दी ही सुनेंगे मेरे चैनल पर। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय और अपना ख्याल रखें और सुनते रहें लव यू जिंदगी।